हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आज की इस वीडियो में हम अपनी जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में देख लेते हैं जी। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग देखो, बहुत ही सिंपल वर्डिंग में मैंने लिखा है। इट रेफर्स टू टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। जितनी भी हमारे पास गुड्स होंगी, फाइनल गुड्स होंगी और सर्विसेज होंगी हमारी इकॉनमी में एक फिस्कल ईयर में। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, उस सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। ठीक है, सो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स: C+I+G+X-M। अब इसका मतलब देख लो क्या है। सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चा जो आप कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकार कर रही है। और हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका क्रक्स आता है इसमें, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स की बात की जाती है। सबसे पहले प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को समझ लेते हैं। कहता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि वो सारा खर्चा जो हम और आप कर रहे हैं। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स, यानी कि सारे खर्चे जो भी हैं जो एक पर्सन कर रहा है उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं। जितनी जिस पर्सन की इनकम होगी उतना ही पर्सन वो क्या करेगा? खर्चा करेगा। अगर कोई पर्सन हाई डिस्पोज कर रहा है, सपोज हायर खर्चा कर रहा है, क्या माना जाएगा कि उसकी इनकम भी उतनी ही अच्छी है। वाइस वर्सा ये वाली सिचुएशन को हम कह सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? यानी कि वो खर्चा, वो इन्वेस्टमेंट जो एक प्राइवेट इन्वेस्टर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई, अगर आपने कोई गुड बनानी है, सपोज आप फ्लोर बना रहे हो, तो आपके पास चक्की की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई मिल है, सपोज आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तभी आप शुगर को बना पा रहे हो ना। इस तरह की कोई एग्जांपल। इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये जो आपका इंड्यूस और ऑटोनॉमस वर्ड है ना, इस वर्ड को ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो एक अर्निंग प्रॉफिट के मोटिव से की जाती है। इट इज़ जनरली डन इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में की जाती है। इट डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ इनकम। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब खुद दिमाग लगाओ, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किस मोटिव से करते हो? अर्न करने के लिए। क्या अर्न करने के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, और इसकी जो कर्व होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाती है। ये देख लेना इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की कर्व। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट देखो क्या होती है। इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड irrespective of level of income. It is generally done by the government with motive to social welfare. ईजी वर्डिंग है, सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, और अर्न करने के लिए इसका मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट देखो कांस्टेंट रहती है लेवल ऑफ इनकम के साथ। ठीक है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी। जब भी हम मार्जिनल वर्ड का यूज़ करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि हम कुछ एडिशन कर रहे हैं। अगर सपोज मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, अब मैं 120 बनाने लग गया। वो 120 मैं कैसे बनाने लग गया? बिकॉज मैंने 20 ऐड की थी उसमें। अगर मैंने 20 ऐड की थी तो मैंने कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट किया होगा। अगर जब मेरी चेंज हुई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसका जो चेंज का इफेक्ट मुझे दिखा, उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो आगे हमारा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नाम से ही क्लियर हो रहा है। आपको इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है, आपके लिए एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जांपल्स। देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, यानी कि सरकार खर्चा कर रही है पब्लिक के लिए। जब हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को, एजुकेशन को, हेल्थ को, ट्रांसपोर्ट को, डिफेंस को मेंटेन किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? हम सब के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि सरकार ने इकॉनमी को बूस्ट करना है, सरकार ने इकॉनमी को डेवलप करना है। सरकार कितने हाईवेज कंस्ट्रक्ट कर रही है, रोड बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, स्कूल्स बना रही है, पावर प्लांट, यानी कि इकॉनमी को रन करने के लिए सरकार खर्चा कर रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएंगी।
सो आगे हमारा है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर जो फॉरेनर गुड्स में किया जाता है, चाहे वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाहे वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे का सारा नेट एक्सपोर्ट में आएगा। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है नेट एक्सपोर्ट का, एक्स माइनस एम। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। सो आगे स्केड्यूल देख लो जी क्या है। ठीक है, वाई सी आई ए डी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। ये तो आपको पता ही है कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें डायग्राम तो प्रॉपर वे में पॉसिबल नहीं है, आपने जस्ट ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर देखो क्या आता है, इनकम आती है, और वाई एक्सिस पर क्या आती है, कंजप्शन आती है। एक जगह इन्वेस्टमेंट आई है और एक जगह एग्रीगेट डिमांड आई है। जब भी आप ये डायग्राम बनाओगे तो प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाना और इसकी अजम्पशंस लिख के आना। ठीक है, जो आपने क्या अज्यूम किया, टेबल के बाद अजम्पशन आती हैं और डायग्राम के बाद ऑब्जर्वेशंस आती हैं, तो ये लिख के आना पेपर में, ये एक प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा एग्रीगेट डिमांड का। ओके, तो आगे है हमारे पास एक तरह का कंक्लूजन कह लीजिए या इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लीजिए। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी ज़ीरो, ये याद रखना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कभी भी ज़ीरो नहीं होता। एट लेवल ऑफ इनकम देयर शुड बी अ मिनिमम कंजप्शन। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आप अभी कुछ नहीं कमाते हो, ठीक है, और तब भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हो। मुझे बताना कमेंट में आप कौन सी कंजप्शन में आते हो, आपको पता है ये वाला आंसर। और इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। किसके साथ कांस्टेंट रहेगी, लेवल ऑफ इनकम के साथ कांस्टेंट रहेगी, और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो कंजप्शन कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कांस्टेंट टू द इनकम। सो ये आज की वीडियो का आपका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो कल नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।